क्या आप जानते हैं कि आपके घर की अलमारी में रखी हुई बच्चों की एक साधारण सी सिरप आपके बच्चे की लीवर और किडनी दोनों को हमेशा के लिए डैमेज कर रहे हैं? हाय, आई एम अनु एंड यू आर वाचिंग अनु पांडे हेल्थ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कड़वा सच रखने वाली हूँ जो दवा कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि आपको पता चले। आज हम किसी मामूली सर्दी खांसी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अनजान खतरे की जिससे अनजाने में हम माता पिता ओटीसी ड्रग्स के रूप में, ओवर द काउंटर ड्रग्स के रूप में अपने बच्चों को अपने हाथों से हर दूसरे दिन चम्मच भर भर के पिला रहे हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट और डब्ल्यूएचओ के खौफनाक रिपोर्ट्स के सबूतों के साथ आज के इस 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको वो 4 आम दवाएं और उनके पीछे के डरावने साइंस के बारे में बताऊंगी कि अगली बार अपने बच्चे को कोई भी सिरप देने से पहले आपके हाथ कांप जाएं। अगर आप सच में अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करिएगा। शुरुआत करते हैं उस दवा से जिसे हम भारतीय घरों में एक टॉफी की तरह यूज किया जाता है, पैरासीटामोल, जिसे विदेशों में एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। बच्चे का शरीर गर्म हुआ नहीं कि हम डॉक्टर को फोन करने की बजाय झट से पैरासीटामोल की बोतल निकालते हैं और बच्चे को पिला देते हैं। बच्चों का लीवर बड़ों की तरह फुली डेवलप नहीं होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है हम बड़ों की तरह। इसलिए जब बच्चा पैरासीटामोल लेता है तो उस समय उसका शरीर पैरासीटामोल को डाइजेस्ट करने के लिए एक बाय प्रोडक्ट बनाता है जो कि बेहद जहरीला होता है और जिसे हम कहते हैं NaPQI। सामान्य खुराक में बॉडी इसे न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन अगर खुराक यानी कि डोज जरा सी भी ज्यादा हुई तो NaPQI बच्चे के लीवर सेल्स को सीधे सुसाइड मोड में डाल देता है, जिसे मेडिकल साइंस में एस्टामिनोफेन इंड्यूस्ड हिपैटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। यूएस एफडीए की क्लिनिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया भर के बच्चों में अचानक होने वाले लीवर फेल्योर यानी कि एक्यूट लीवर फेल्योर का सबसे बड़ा कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि अनजाने में दी गई पैरासीटामोल की ओवरडोज होती है। पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? वे बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग दवा दे देते हैं, जबकि पीडियाट्रिक साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों की दवा हमेशा बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग ही तय होना चाहिए। सपोज अगर आपका बच्चा 4 साल का है लेकिन उसका वेट बहुत कम है और आपने उसको 4 साल के डोज के अकॉर्डिंग दवा दे दी तो उस केस में उस बच्चे का लीवर डैमेज होने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि आपने बच्चे को दवा की डोज उसके वेट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी एज के अकॉर्डिंग दिया है। और पीडियाट्रिक साइंस का कड़ा नियम है कि बच्चे को दवा हमेशा उसके वेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए। कई पेरेंट्स बच्चों के बुखार न उतरने पर हर 2 घंटे में पैरासीटामोल की डोज को दोहरा देते हैं, जबकि क्लिनिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 डोज के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए और 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। अगर आपने दिया तो ये बच्चे के लीवर के लिए सीधे डेथ वारंट साबित होता है। अब बात करते हैं कफ और कोल्ड सिरप की। क्या आपको याद है कि वर्ष 2022 और 23 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी सिर्फ एक कफ सिरप पीने पर? अब आपको एक रेगुलेटरी एक्सपर्ट होने के नाते आपको बताती हूँ कि उन सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया था। ये वो केमिकल होता है जो गाड़ियों में अक्सर एंटी फ्रीज के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत बड़ा रेगुलेटरी फेल्योर था। लेकिन अगर आपकी दवा कंटामिनेटेड ना भी हो तो क्या ये सेफ है? दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ अथॉरिटीज WHO और USFDA की सख्त गाइडलाइन है कि 4 साल से छोटे बच्चों को कोई भी कफ सिरप या कोल्ड सिरप नहीं देनी चाहिए। अब इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल साइंस जरा समझिए। कफ सिरप में 2 मेन केमिकल्स होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो खांसी को दबाता है और स्यूडोएफेड्राइन जो बंद नाक को खोलता है। ये केमिकल बच्चे के लंग्स पर नहीं बल्कि सीधे उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग पर अटैक करते हैं। क्लिनिकल स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जब ये दवाएं बच्चे के दिमाग के अंदर जाती हैं तो वे ट्रैकीकार्डिया यानी कि जिसमें बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सीजर्स यानी कि बच्चे को दौरे पड़ना या फिर झटका सा फील होना, ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रिगर करती हैं। खांसी कोई बीमारी नहीं, ये लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो आपके बच्चे की बॉडी में जमा हुए बलगम को बाहर निकालता है और जब आप कफ सप्रेसेंट देकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ये गाढ़ा होकर के बच्चे की सांस नली में चिपक जाता है। आगे चलकर यही सीवियर निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेता है। जब बच्चे का फीवर नहीं उतरता तो पेरेंट्स घबराकर उसे दूसरी सबसे कॉमन दवा दे देते हैं, इबुप्रोफेन या फिर मेफेनमिक एसिड। उन्हें लगता है कि ये पेन किलर देने से बच्चे आराम से सो जाएंगे। अब जरा हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए,
आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं को हम NSAID कहते हैं। ये शरीर के अंदर की सुरक्षात्मक परत यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बहुत कमजोर कर देता है, जिससे छोटे बच्चों के पेट में भी एसिडिटी और अल्सर बनने लगते हैं। जब बच्चे को तेज बुखार या उल्टी दस्त होते हैं तो उसका शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड मोड में होता है, यानी कि जिसमें पानी की कमी होती है उसके शरीर में। रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अगर बच्चे को आइबुप्रोफेन दिया जाता है तो ये दवा सीधे किडनी में ब्लड ले जाने वाली नसों को सिकोड़ देती है। ब्लड ना मिलने के कारण किडनी सेल्स दम तोड़ने लगती हैं, जिससे बच्चों में एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है। इंडिया के पेडियाट्रिक आईसीयू में हर साल ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिन्हें सिर्फ गलत पेन किलर देने के कारण डायलिसिस पर डालना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े खतरे पर, एंटीबायोटिक सिरप का अंधाधुंध यूज करना। घर घर में बची हुई एंटीबायोटिक सिरप जिसमें आती है एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन, ये जब हम बच्चे को पिला देते हैं तो हम बच्चे के साथ की सेहत के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। हमें लगता है कि एंटीबायोटिक्स है, ये इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देगी, लेकिन मेडिकल साइंस का सबसे बुनियादी और शॉकिंग फैक्ट ये है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर पूरी तरह से इफेक्टिव होती है, लेकिन वायरस पर इसका 0% असर होता है। और बच्चों में होने वाले 90% खांसी, सर्दी, जुकाम, दस्त, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं बल्कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जब आप किसी वायरल की बीमारी में बच्चे को एंटीबायोटिक की डोज देते हैं तो वो वायरस का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन बच्चे के पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को वो तबाह कर देती है। जी हाँ, ये गुड माइक्रोबियम यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को हमारे बच्चे के पेट से पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और आपको पता है कि यही गुड बैक्टीरिया बच्चे की 70% इम्यूनिटी को बनाते हैं। गुड बैक्टीरिया के नष्ट होते ही बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगता है। इससे भी बड़ा खतरा है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। जब आप डॉक्टर से बिना पूछे बार बार बच्चे को आधी अधूरी एंटीबायोटिक्स की डोज देते हैं तो उसकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया उस दवा को पहचान लेते हैं और खुद को म्यूटेट यानी कि मजबूत कर लेते हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर भविष्य में आपके बच्चे को सचमुच में कोई गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड या UTI होगा तो दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक उसके शरीर पर असर नहीं करेंगी। आपका बच्चा एक सुपर बग का शिकार बन जाएगा जहां दवाएं काम करना बंद कर देंगी। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ। एक क्लिनिकल एक्सपर्ट और एक माँ होने के नाते आज मैं आपको 4 गोल्डन रूल दे रही हूँ, जिसे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। नंबर 1, 0 सेल्फ मेडिकेशन। बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार या दर्द होने पर कभी भी केमिस्ट से पूछकर या फिर खुद गूगल से ढूंढकर डॉक्टर ना बन जाए। हमेशा पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग बच्चे को दवा दें। नंबर 2, किचन की चम्मच को कहें बाय बाय। जो हमारे घरों में स्टील के चम्मच होते हैं उनका यूज बिल्कुल ना करें। दवा के साथ आने वाले मेजरिंग कैप या फिर ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। 1 मिलीग्राम का डिफरेंस भी बच्चे के बॉडी पार्ट पर भारी असर डालता है। नंबर 3, फिजिकल लेबल को डबल चेक करें। दवा की बोतल पर लिखी उसकी स्ट्रेंथ यानी कि 125 mg या 250 mg और उसकी एक्सपायरी डेट को 2 बार जरूर पढ़ें। नंबर 4, नेचुरल हीलिंग पर भरोसा रखें। अगर साधारण सर्दी जुकाम है तो बच्चों को हैवी एंटी एलर्जिक देने की वजह स्टीम दें और गुनगुना पानी पिलाएं। 1 साल से बड़े बच्चे को शहद यानी कि हनी, अदरक यानी कि जिंजर दें और उसे पूरी तरह से रेस्ट कराएं, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से खुद लड़ना जानता है। याद रखें, हमारा बच्चा हमारा सबसे कीमती खजाना है। उनकी मासूम सेहत को दवा कंपनियों के विज्ञापनों और फार्मेसी स्टोर्स के भरोसे मत छोड़िए। मेडिकल फैक्ट से भरपूर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको आंखें खोलने वाला लगा हो, तो इसे हर पेरेंट्स, हर कम्युनिटी ग्रुप्स पर, हर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजें। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं जिससे बच्चों की मासूम सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप क्या सोचते हैं या आपकी कोई अलग राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और ऐसे ही मेडिकल हेल्थ फैक्ट्स के लिए अनु पांडे हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
सेफ रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।